निकिता एक गरीब परिवार की लड़की थी। गांव में 16-17 साल की उम्र होते ही शादी करने की जल्दी हो जाती है। निकिता की भी शादी करवाने के लिए परिवार वाले सभ्य और नेक लड़के की खोज कर रहे थे। जल्द से जल्द उसकी शादी करा देना चाहते थे, क्योंकि उसकी 2 छोटी बहनें और थीं। उसके पास भी शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। निकिता गांव की साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। उसके माँ बाप के हालात दहेज देकर शादी करने के लायक नहीं थे, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो पा रही थी। निकिता के घर की हालत देख लड़के वाले या तो लड़की में कोई खोट या गोत्र या कुंडली में दोष या कुछ और कमी बताकर रिश्ता करने से मना कर देते थे। अंत में निकिता का रिश्ता एक फौजी सिपाही से तय हो गया। उस लड़के ने उसे पसंद भी कर लिया। परिवार के बुजुर्ग लोगों ने शादी करने पर नाराजगी जताई और कहने लगे कि लड़का अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाएगा और अगर कल को शहीद हो गया तो। पिता ने बेटी से पूछा तो निकिता ने अपने पिता की परेशानी देखकर शादी के लिए हामी भर दी और उसकी शादी फौजी के संग हो गई। निकिता अपने ससुराल पहुंच गई। शादी के कुछ दिन बाद फौजी पति ड्यूटी पर चला गया। निकिता अब अकेली रह गई। वह सोचने लगी कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए। सास से पूछने के बाद ही वह पहली बार घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी, यह देखने के लिए कि यह गांव कैसा है। गांव बहुत बड़ा था, वहां उसे कोई नहीं पहचान सका। वह एक बड़ी दुकान के सामने से निकल रही थी, तभी एक दुकानदार आवाज लगाकर कहने लगा कि भाभी, कोई सामान चाहिए क्या? उसने दूर से नहीं में सिर हिला दिया। कुछ दूर जाने पर एक किसान खेत का सामान लेकर शहर की ओर जा रहा था। उस किसान ने निकिता को सलाम किया और पूछने लगा, भाभी, आज यहां कहां? इस पर निकिता ने उससे कहा, आपको क्या करना है, मैं कहीं भी जाऊं। फिर किसान ने कहा, भाभी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बताना। धीरे धीरे निकिता आधा गांव घूम चुकी थी, लेकिन पूरे गांव में उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला होगा जिसने उससे बात नहीं की हो। निकिता के मन में एक सवाल था, इतने बड़े गांव में उसने कोई घर नहीं छोड़ा, जबकि वह किसी को जानती भी नहीं थी। फिर भी लोग उसके साथ इतने प्यार से पेश आ रहे थे और उसे इतना सम्मान दे रहे थे। पूरे गांव में कभी उसने पुरुषों से आंख मिलाकर बात नहीं की थी। लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देखकर इस उम्र में होने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी उल्टी कैसे है? घर जाकर उसने अपने सास से पूछा तो सास ने कहा, ओ, तुम एक फौजी की पत्नी हो, इसलिए तुझे गांव में इतना सम्मान मिलता है जैसे मुझे उसकी मां होने पर मिलता है। यह सुनकर निकिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका सीना गर्व से फूल गया। वह बहुत खुश थी कि उसने एक फौजी पति चुना है।